दोस्तों, तसव्वुर करें कि हमारी ज़मीन के नक्शे पर जो बरे-आज़म नज़र आते हैं वो पूरे नहीं हैं। समंदरों की गहराइयों में, चट्टानों के नीचे या हत्ता कि हमारे पांव तले दफन हो चुके बरे-आज़म मौजूद हैं, जो गूगल मैप्स पर कभी नज़र नहीं आते। सबसे पहले बात डोगरलैंड की। 1931 में बहीरा शुमाली में एक माहीगीर की कश्ती ने एक अजीब चीज़ निकाली, हरन के सींग से बनी नेज़ा। ये मेसोलिथिक दौर की थी, यानी तकरीबन 12,000 साल पुरानी। इसके बाद वहाँ से हथियार, औजार, मैमथ के हड्डियाँ, हत्ता के गार के शेर के दांत भी मिले। ये सब बताता है कि ये इलाका कभी खुश्की था, जहाँ इंसान शिकारी रहते थे। आज ये 40 मीटर पानी के नीचे है। आखिरी बर्फानी दौर के बाद समंदर की सतह 120 मीटर बुलंद हुई और ये ज़मीन डूब गई। ये कोई टेक्टोनिक तबाही नहीं थी, बल्कि पिघले हुए बर्फ का नतीजा था। ज़मीन पर 71% समंदर है और समुद्री तय हमारे चांद की सतह से ज़्यादा नामालूम है। सैटेलाइट, ग्रेविटी मैपिंग और समंदरी नमूनों ने इन राज खोले हैं। बरे-आज़म की तारीफ अब वाज़े है। बड़ा इलाका, मोटी परत, 20 से 40 किलोमीटर, मुख्तलिफ चट्टानें और बुलंद सतह। समंदरी तह पतली, सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर और ज़्यादातर आतिशफशा हैं। ये गुमशुदा ज़मीनें हमें बताती हैं कि ज़मीन कितनी मुतहर्रिक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, समंदरी सतह की तब्दीलियाँ और बर्फानी दौर के असरात सब कुछ तब्दील कर देते हैं। बरे-आज़म मुस्तकिल नहीं होते, वो तैरते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ज़मीन की सतह अलग होती है या टकराती है। पहाड़ बनते हैं, जैसे एल्प्स और हिमालय। ज़मीन की सतह सैयारवी पैमाने पर हमवार है। एवरेस्ट भी गेंद पर रेत का दाना है। समंदर की तह प्लास्टिक की तह से पतली है। गर्मी की वजह से मैग्मा के करंट चट्टानों को घसीटते हैं। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, जो टूटकर अलग हुआ, और ये साइकिल हर 500 मिलियन साल बाद दोहराता है। बरसानी दौर में बर्फ का वजन ज़मीन को नीचे धंसाता है। ग्लेशियल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। बर्फ पिघलने पर ज़मीन ऊपर उठती है, मगर ना हमवार। स्कॉटलैंड ऊपर, जनूबी बर्तानिया नीचे। लंदन रूमी दौर से 1 मीटर डूब चुका है। न्यूयॉर्क भी डूब रहा है, जबकि कनाडा में पुरानी साहिलें अब खुश्की पर हैं। एंटार्क्टिका में ज़मीन 0.5 किलोमीटर उठी है। डोगरलैंड डूबने की वजह समंदरी सतह का बुलंद होना था, न कि सिर्फ क्रिस्टल हरकत। ये अब भी वहाँ है, पानी के नीचे। ये अम्ल आलमी सतह पर होता है। अगर बर्फानी दौर ना होता तो शायद यूरोप का मौसम मुख्तलिफ होता। ये सब बताता है कि ज़मीन जिंदा है, हरकत करती, उठती, डूबती रहती है। ज़ीलैंडिया दुनिया का सबसे नया तस्लीमशुदा बरे-आज़म है। 2017 में साइंसदानों ने इसे बरे-आज़म करार दिया। ये भारत से दुगना बड़ा है, मगर 94% पानी के नीचे। सिर्फ न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया इसकी चोटियां हैं। गोंडवाना के टूटने से अलग हुआ। इसकी परत मोटी है, चट्टानें मुख्तलिफ, और ग्रेविटी मैपिंग ने इसकी मौजूदगी साबित की। 1642 में एबल टास्मन ने न्यूजीलैंड देखा, मगर बरे-आज़म क्यों छुपा रहा? क्योंकि ये तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे डूबा है। समंदरी तह पतली होने की वजह से ये बरे-आज़म नहीं समझा जाता था, मगर अब तारीफ तब्दील हो गई है। ज़ीलैंडिया हमें बताती है कि बरे-आज़म सिर्फ खुश्की नहीं, बल्कि जियोलॉजिकल हैं। अगर ये ना टूटती तो शायद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ज़मीनी पुल होता, जानवरों की हिजरत मुख्तलिफ होती। ये दरियाफ्त समंदरी नमूनों, सैटेलाइट और ग्रेविटी से हुई। ग्रेटर एड्रिया ग्रीनलैंड जितना बड़ा था, मगर अफ्रीका और यूरोप के टकराव में कुचलकर गायब हो गया। तकरीबन 140 मिलियन साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ। टिथिस समंदर में तैरता रहा। अफ्रीका यूरोप की तरफ बढ़ा, एड्रिया दरमियान में फंस गया। ये घूमता हुआ टूटा और ज़्यादातर मैंटल में 1500 किलोमीटर गहराई तक धंस गया। सबडक्शन। बाकी टुकड़े एल्प्स और दीगर पहाड़ों में हैं। चूने की चट्टानें, मरजान, आतिशफिशां। ये मेडिटेरेनियन को सुकड़ा रहा है। अगर ये अमल जारी रहा तो एक दिन मेडिटेरेनियन ख़त्म हो सकता है। इटली, यूनान, तुर्की डूब सकते हैं। ये बरे-आज़म खाया गया, मगर इसके असरात आज भी ज़लज़लों और आतिशफिशा में नजर आते हैं। मॉरिशिया बहरे हिंद का गुमशुदा टुकड़ा है। मॉरिशस जजीरा सिर्फ 8 मिलियन साल पुराना है, मगर वहाँ से ज़र्कॉन क्रिस्टल 3 अरब साल पुराने मिलते हैं। ये मॉरिशिया के टुकड़े हैं। गोंडवाना टूटने पर मेडागास्कर और इंडिया के दरमियान ज़मीनी पुल था, जो अलग होकर डूब गया। ग्रेविटी एनोमलीज ने इसकी बाक़ियात दिखाई। ये बरे-आज़म टुकड़ों में बिखर गया। कुछ टुकड़े आतिशफिशां से दोबारा सतह पर आए। जानवरों की हिजरत के फॉसिल बताते हैं कि कभी ये पुल था। ये दरियाफ्त जाहिर करती है कि समंदरी जजीरों के नीचे कदीम बरे-आज़म छुपे हो सकते हैं।
आइसलैंडिया एक मुमकिना बरे-आज़म है जिसकी सिर्फ आइसलैंड नजर आती है। इसकी परत 40 किलोमीटर मोटी है, जबकि समंदरी तय 6 किलोमीटर। ये ग्रीनलैंड से यूरोप तक फैल सकता है। जिलियन फाउल्जर की तहकीक के मुताबिक पैंजिया टूटने से बचा हुआ टुकड़ा है। ये मुतनाज़ा है क्योंकि अगर बरे-आज़म साबित हुआ तो आइसलैंड को यूएन के तहत मादनियात और तेल के हकूक़ मिल सकते हैं। ये समंदरी वसाइल पर तनाज़ात पैदा कर सकता है। गहरे समंदर की कानकनी पर पाबंदी है क्योंकि माहौलियात का नुकसान हो सकता है। डॉगरलैंड की दरियाफ्त से ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स मुतासिर हुए। ये बताता है कि साइंसी दरियाफ्तें सियासी भी हो जाती हैं। अंटार्कटिका 90% बर्फ के नीचे है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मगर मरीख से कम जाना जाता है। सैटेलाइट और रेडार से पहाड़, वादियाँ, कदीम दरिया नजर आते हैं। 30 मिलियन साल पहले ये गर्म था, जंगलात थे। फॉसिल बताते हैं कि ये खत्ते इस्तवा के करीब था। पैंजिया टूटने से टेथिस खुला, हरारत ब्लॉक हुई। जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलग होने से ड्रेक पैसेज बना। एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट शुरू हुआ जो सर्दी फैलाती है। ये गुमशुदा बरे-आज़म बताते हैं कि अगर डॉगरलैंड या आइसलैंडिया ना डूबते तो यूरोप गर्म रहता, आर्कटिक में बर्फ ना होती, ग्रेटर एड्रिया ना होता तो मेडिटेरेनियन मुख्तलिफ होता। ज़ीलैंडिया और मोरिटिया पैंजिया के टुकड़े हैं। ये दरियाफ्तें हमें ज़मीन के माजी, मौसम की तब्दीली और वसाइल के बारे में बताती हैं, मगर एहतियात ज़रूरी है। वसाइल की दौड़ में माहौलियात तबाह ना हो। ज़मीन के राज अभी बाकी हैं, शायद मज़ीद बरे-आज़म हमारे नीचे छुपे हों। ये सब हमें आजिज़ी सिखाता है कि हमारी तारीख़ कितनी छोटी है और ज़मीन कितनी बड़ी और मुतहर्रिक है। दोस्तों, जब हम इन गुमशुदा बरे-आज़मों की कहानी देखते हैं तो एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है। हमारी ज़मीन वो नहीं जो हमें नक्शों में नज़र आती है। असल ज़मीन इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुतहर्रिक है। समंदर के नीचे अब भी ऐसे वसी इलाके मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने कभी करीब से नहीं देखा। जदीद तकनीकें जैसे गहरे समंदर की रोबोटिक सबमरीन्स, सैटेलाइट ग्रेविटी मैपिंग और 3D समंदरी नक्शासाजी हमें आहिस्ता आहिस्ता इन राजों तक पहुंचा रही हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि मुमकिन है मुस्तकबिल में मज़ीद छुपे हुए बरे-आज़मी टुकड़े दरियाफ्त हों जो कभी ज़मीन के बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा थे। ये दरियाफ्तें हमें सिर्फ माजी के बारे में नहीं बताती बल्कि मुस्तकबिल को समझने में भी मदद देती हैं कि समंदर की सतह कैसे बदलेगी, बरे-आज़म कैसे हरकत करेंगे और ज़मीन आने वाले लाखों साल में कैसी नज़र आएगी। शायद आज हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो भी किसी दौर में बदल जाए। यही ज़मीन की असल कहानी है, एक जिंदा सैयारा जो मुसलसल बदल रहा है।